नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इसके अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले मारुति सुजुकी के स्टॉक के बारे में, जहां पे आज अगस्त सेल्स के नंबर जो है कंपनी ने पोस्ट किए और अगस्त में किस तरीके के डेटा रहे हैं। और यहां पे अगर हम बात करें तो हाईएस्ट एवर मंथली सेल्स का जो वॉल्यूम है कंपनी ने पोस्ट किया। 1,89,082 यूनिट्स जो है यहाँ पे अगस्त के महीने में कंपनी ने बेचे और कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार जो है आंकड़ा कंपनी की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अगस्त की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मिनी सेगमेंट यानी कि जहाँ एस्प्रेसो ऑल्टो और साथ ही साथ जो कॉम्पैक्ट सेगमेंट है जिसमें बलेनो, सिलेरियो, डिजायर, इग्निस, स्विफ्ट, टूरेस और साथ ही साथ वैगन आर जैसी कारें आती है, वहां पे आप देखें तो 12,209 यूनिट बेची छोटी सेगमेंट में, जहां पे पिछले साल ये आंकड़ा लगभग 22,162 करोड़ था, तो यहाँ पे गिरावट है। लेकिन कॉम्पैक्ट सेगमेंट में यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने मिली, 71,557 से बढ़ के 72,451 यूनिट होती हुई दिख रही है और टोटल आंकड़ा जो है 84,660 यूनिट का है। बाकी अगर हम बात करें यूटिलिटी व्हीकल्स और खासकर ये जो बड़ी वैन्स है तो ब्रेजा, अर्टिगा, फ्रॉन्क्स, ये सारी जो गाड़ियां हैं यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। 58,000 यूनिट से ज्यादा का नंबर यहाँ देखने मिल रहा है इस क्वार्टर में, जो कि लास्ट ईयर सिर्फ 26,900 था। तो यहाँ पे डबल से ज्यादा ग्रोथ जो है वो यूटिलिटी व्हीकल्स यानी कि एसयूवी सेगमेंट में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। नए जो लॉन्चेस हुए हैं जिसमें फ्रॉन्क्स और साथ साथ इन्विक्टो, जिमनी, इसका सहारा यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दिया है। तो खासकर यहाँ बहुत अच्छी सेगमेंट में जंप आती हुई दिख रही है। टोटल नंबर जो है इस क्वार्टर में आता हुआ दिख रहा है 1,89,000 यूनिट्स का टोटल, जो कि पिछले साल था 1,65,173 यूनिट। तो कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार जो जंप है वो आपको देखने मिल रहा है और इसका सीधा इंपैक्ट जो है स्टॉक प्राइस पे पड़ता हुआ दिख रहा है। अगर आप स्टॉक को देख रहे हैं आज के दिन 10,331, 3.25% की तेजी के साथ स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया। भारी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे स्टॉक चलता हुआ दिखा है 11,93,000 शेयरों का। सुबह से ही जैसे ही स्टॉक खुला उसके बाद से मार्केट खुलने के साथ ही स्टॉक लगातार तेजी के साथ दिन भर कंसिस्टेंटली काम कर रहा था। कोई भी खास यहाँ पे गिरावट दिन भर में देखने को नहीं मिली और दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास ही कहीं ना कहीं जाके बंद हुआ है। 10,000 का जो लेवल था इसके लिए बहुत बड़ा हर्डल था और कहीं ना कहीं हमने देखा 10,000 के ऊपर ये स्टॉक अब क्लोज होके काम करता हुआ दिख रहा है। तो अब जो है कहीं ना कहीं 10,000 एक बड़ा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। जिस तरीके के अब यहाँ पे वॉल्यूम्स आ रहे हैं इससे सीधा सीधा आपको अंदाजा लगता हुआ दिखाई देगा कि अगले क्वार्टर के नतीजे किस तरीके के आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसकी ईपीएस देखेंगे 321 रुपए के आसपास चलती हुई दिख रही है, 32 के आसपास का पी है इसका और 5 की जो है प्राइस टू बुक पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट कैप 3,12,000 करोड़, तो मार्केट शेयर जो है इसका बहुत बड़ा है। हालांकि यहाँ पे अभी भी इसके पास कहीं ना कहीं बैटरी सेगमेंट में यानी कि हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल की तो वहां पे इसका अभी भी पोर्टफोलियो चालू नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे करके जब आएगा तो यहाँ पे अब देखना होगा कि कैसे मार्केट आगे उसको एंटिसिपेट करता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका ग्रोथ जिस तरीके से चलता हुआ दिख रहा है, जिस तरीके से डिमांड है गाड़ियों की और आगे चल के अब जो फेस्टिव सीजन आने वाले हैं उसका फायदा सबसे ज्यादा मारुति को मिलता हुआ दिखाई देगा। स्टॉक प्राइस के बाद अगर हम चार्ट्स पे देख रहे हैं तो आवरली चार्ट्स पे आप देख सकते हैं पिछले 15-20 दिनों में किस तरीके के एक शानदार मूवमेंट जो है यहाँ पे देखने को मिला है। स्टॉक लगभग आप देख रहे हैं 16 अगस्त के आसपास 9,300 के आसपास कहीं ना कहीं बेस बनाता है और उसके बाद एक शानदार धीरे धीरे रिकवरी चालू होती है और यहाँ अगर आप देखें पिछले 3-4 दिनों में 30 अगस्त से ही तो 9,600 के ऊपर निकलने के बाद इस स्टॉक में एक रिवर्स एक्सपोनेंशियल मूव देखने को मिला और 10,000 रुपए के आसपास का एक मूव था जहां पे इसको रेजिस्टेंस पड़ा था, लगभग कई बार यहाँ पे अटका था। फाइनली इस लेवल के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट आया आपने देखा कल के दिन और आज जैसे ही सुबह ये स्टॉक चलना चालू किया 10,000 के ऊपर एक शानदार वॉल्यूम के साथ यहाँ पे आपको एक खरीदारी देखने को मिली और कहीं ना कहीं दिन भर 10,000 के ऊपर ये स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई दिया और शानदार तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। डेली चार्ट्स पे अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऑटो इंडेक्स में अब मारुति सुजुकी स्टॉक जो है वो आपको लीड लेता हुआ दिखाई देगा। हाल में अगर आप देख रहे हैं तो एक बार 10,000 का स्टॉक जो था ये हुआ था 5 जुलाई के दिन, जिस दिन ये स्टॉक 10,036 के आसपास गया था हाई और उसके बाद फिर से करेक्शन देखने मिला था 9,300 तक का। लेकिन डबल बॉटम बनाया 9,300 के आसपास अगर आप देखें 26 जून का लो और साथ ही साथ आप देख रहे हैं 14 अगस्त का लो, तो बिल्कुल उसी लेवल पे डबल बॉटम का सपोर्ट लिया और कहीं ना कहीं वहां से रिकवर हुआ और जैसे ही यहाँ पे आपने देखा 10,000 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ आज के दिन एक लंबी ट्रेंड बनती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो अब जिनके लिए भी ये स्टॉक में आपकी एंट्री है, जिनकी भी पोजीशन है, तो 10,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। कहीं ना कहीं अगर 10,000 के आसपास किसी भी कारण से कोई गिरावट होती है तो 10,000 एक अच्छा लेवल होगा जहां पे या तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या फिर जिन्होंने नहीं लिया वो वहां पे बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। कहीं ना कहीं 10,000 के आसपास इसको एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा।
10,500 11,000 रुपए तक के इमीडिएट टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे वीकली चार्ट पे, लॉन्ग टर्म पे अगर आप इस स्टॉक को देख रहे हैं तो ये स्टॉक लगभग 2018-2017 दिसंबर के बाद फाइनली ये स्टॉक जो है आपको ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे 10,000 9,950 के आसपास के जो लेवल्स थे वो आपको उस समय देखने मिले थे अक्टूबर 18 के आसपास 2018 के लेवल्स पे, और उसके बाद से कहीं ना कहीं बड़े कंसोलिडेशन के बाद अब मार्केट में आज यहाँ ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट आप देख सकते हैं, मार्केट 12,000 से 20,000 की तरफ होने आ गया है, लेकिन मारुति का स्टॉक अभी भी ब्रेकआउट नहीं दिया था। 5-6 साल की बड़ी कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट हो रहा है, तो डेफिनेटली फिर बहुत से बड़े फंड भी जो होंगे वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ एक एनालिसिस है, यहाँ पे रिकमेंडेशन कोई नहीं है कि आप यहाँ पे बाइंग करें या सेलिंग करें या ट्रेड करें। आप अपनी सारी जो भी डिसीजन है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछे, उसके बाद ही बाइंग या सेलिंग करने का डिसीजन ले। यह सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए कि आप यहाँ चार्ट्स पे देख के समझ सकते हैं कि किस तरीके का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो है चार्ट पे हो रहा है। टाइम फ्रेम पे जब बड़े चार्ट्स पे जो बड़े टाइम फ्रेम टूटते हैं तो एक अच्छा खासा ट्रेंड जो है फिर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो मारुति के स्टॉक में बहुत लंबे समय के बाद ये ब्रेकआउट देखने को कहीं ना कहीं मिल रहा है। ऐसा ही आप दूसरे बड़े स्टॉक्स पे भी देखेंगे तो आपको साफ देखने मिलेगा, खासकर बजाज ऑटो है, हीरो मोटोकॉर्प है, आइशर मोटर है, टाटा मोटर्स है। तो ये सारे ऑटो सेक्टर के जो स्टॉक्स है वो कहीं ना कहीं अच्छी खासी तेजी जो है वो दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऑटो सेक्टर बढ़ता हुआ दिख रहा है, आज मार्केट में भी अच्छी खासी तेजी इसी कारण आपको बनती हुई दिखाई दी। तो दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं एक 10,000 के लेवल पे नजर होनी चाहिए। 10,000 के जब तक ये स्टॉक ऊपर है तब तक अच्छी खासी तेजी बनाएगा। 10,000 के नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा करेक्शन देखने मिल सकता है, तो स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल 10,000 को आप मान के चल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।